हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज विद संदीप नागर। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। मतलब कि माइक्रोब्स का हम बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में किस तरीके से यूज करते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब होता है, बायो मीन्स लाइफ और कंट्रोल मीन उनको रोकना, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को हम माइक्रोब्स के थ्रू किस तरीके से रोक पाते हैं, उसे हम बोलते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। तो यहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं वो एक एजेंट के रूप में काम करेंगे जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर कंट्रोल करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। बायो कंट्रोल रिफर टू यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीज एंड पेस्ट। बायो कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि हम बायोलॉजिकल मेथड का यूज करते हैं प्लांट की अंदर डिसीज़ को और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। इन मॉडर्न सोसाइटी के अंदर आजकल जो सोसाइटी है, आज की सोसाइटी में हम देखते हैं तो दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन टेकल्ड इंक्रीजिंगली बाय यूज ऑफ केमिकल्स। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ही तेज़ी से इनका जो निपटारा किया जा रहा है वो एक केमिकल्स के थ्रू किया जा रहा है। टेकल्ड इंक्रीजिंग का मतलब है निपटारा करना। इनको एक तेज़ी से, एक तरीके से जो हम इन पे काम कर रहे हैं वो केमिकल्स के थ्रू काम कर रहे हैं। आप सब जानते हो बहुत सारे केमिकल्स हम अपने खेतों के अंदर यूज करते हैं, तो उन्हीं केमिकल्स के बारे में बोल रहा है यहाँ पे। बाय यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, जिसके अंदर हम इंसेक्टिसाइड्स को यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स मतलब ऐसे इंसेक्ट को मारने वाली दवाई होती है जो इंसेक्ट प्लांट के अंदर डिसीज फैलाते हैं। पेस्टिसाइड्स ऐसे पेस्ट को मारने वाली दवाई है जो पेस्ट किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर डिसीज को फैलाने का काम करवाते हैं। दीज केमिकल्स आर टॉक्सिक एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल। ये जो केमिकल्स होते हैं, जितने भी हम केमिकल्स लेते हैं इंसेक्टिसाइड के अंदर, पेस्टिसाइड के अंदर, ये केमिकल्स टॉक्सिक होते हैं, बहुत ही जहरीले होते हैं। एक्सट्रीमली हार्मफुल, अत्यंत हार्मफुल होते हैं, अत्यंत नुकसानदायक होते हैं। टू ह्यूमन बीइंग के लिए भी नुकसानदायक होते हैं, एनिमल्स के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। हैव बीन पॉल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट, यहाँ तक कि हमारे एनवायरनमेंट को भी वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग करते हैं, प्रदूषित करते हैं। हमारी सॉइल को प्रदूषित करते हैं, ग्राउंड वाटर को प्रदूषित करते हैं, फ्रूट्स को प्रदूषित करते हैं, वेजिटेबल्स को प्रदूषित करते हैं। यहाँ तक कि हमारी जो क्रॉप प्लांट होती है, जो फसल वाले जो पौधे होते हैं, उनको भी वो प्रदूषित करके नुकसान पहुँचाते हैं। आवर सॉइल इज ऑल्सो पॉल्यूटेड थ्रो आवर यूज ऑफ वेस्ट वीडिसाइड्स टू रिमूव वीड्स। तो हमारी जो सॉइल होती है, हमारी सॉइल भी पॉल्यूटेड होती है। जो वीड्स होते हैं, वीड्स का मतलब होता है जो हमारे खेत के अंदर हमने जो फसल उगाई है उस फसल के साथ साथ में कुछ अवांछनीय पौधे हो जाते हैं, कुछ फालतू के जो पौधे हो जाते हैं उन्हें वीड्स बोलते हैं। तो उनको किल करने की जो दवाई होती है वीडिसाइड्स होती है। तो ये भी एक केमिकल है, और ये केमिकल क्या करता है, हमारी सॉइल को पॉल्यूटेड करता है। ये भी हमारी सॉइल को पॉल्यूटेड करने का काम करता है। तो आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीज। पेस्ट और डिसीज पर हम किस तरीके से बायोलॉजिकल तरीके से उन पे कंट्रोल करते हैं, तो वो देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। पेस्ट का मतलब क्या है, कुछ एनिमल्स हैं या फिर कुछ इंसेक्ट हैं जो कि हमारी प्लांट के अंदर डिसीज कॉजिंग एनिमल्स, मतलब डिसीज कॉजिंग एनिमल्स बोल सकते हैं या फिर डिसीज कॉजिंग इंसेक्ट बोल सकते हैं हम। तो इन एग्रीकल्चर के अंदर, कृषि के अंदर, देयर इज ए मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट। तो पेस्ट को कंट्रोल करने का एक मेथड होता है रिलाइज ऑन नेचुरल प्रिडेशन, जो कि अधिकतर किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तरीके से प्राकृतिक तरीके से हम जो काम करते हैं उस पर डिपेंड करता है, रेदर देन इंट्रोड्यूसिंग केमिकल की बजाय। अगर हम केमिकल की बजाय नेचुरल तरीके से अगर काम करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता हमारे लिए। इस लाइन में ये बताया है। ए की बिलीफ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ। तो एक जो ऑर्गेनिक फार्मर होगा, जो एक नॉर्मल किसान जो होगा, जैविक किसान होगा, वो बिलीव करेगा, ज़्यादा बिलीव करेगा कि बायोडाइवर्सिटी को आगे बढ़ाया जाए, बायोडाइवर्सिटी की हेल्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। तो जब हम बार बार केमिकल्स, लगातार बहुत ज़्यादा केमिकल्स डालेंगे तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी होगी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब एक प्लेस पे रहने वाले, मतलब अर्थ के ऊपर जितने भी रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो हम किसी एक प्लेस पे दवाई डालते हैं तो उसी प्लेस के ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, तो उस प्लेस के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको ज़्यादा नुकसान न पहुँचे। तो ऑर्गेनिक फार्मर इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करता है। द मोर वेराइटी ए लैंडस्केप हैज़। तो आप बहुत सारी वेराइटी एक प्लेस पर, एक खेत के अंदर या एक ज़मीन के अंदर
छोटा सा एक टुकड़ा लिया हमने ज़मीन का, 1-2 एकड़ का, उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी, अलग अलग तरीके के प्लांट, अलग अलग तरीके के जीव हमें उसमें देखने को मिलते हैं। द मोर सस्टेनेबल इज इट, तो वो एक तरीके से स्थिर बने रहने चाहिए, किसान ये चाहता है। द ऑर्गेनिक फार्मर, जो ऑर्गेनिक फार्मर होता है, जो जैविक किसान होता है, देयर फोर वर्क टू क्रिएट ए सिस्टम वेयर इंसेक्ट दैट आर समटाइम कॉल्ड पेस्ट आर नॉट इरेडिकेट, तो वो एक सिंपल सिस्टम को क्रिएट करके वर्क करता है, इंसेक्ट के ऊपर वर्क करता है, परंतु जो समटाइम कभी कभी पेस्ट आर नॉट इरेडिकेट, जो पेस्ट होते हैं, जो डिसीज कॉजिंग एनिमल्स होते हैं, वो कम्प्लीटली उनसे वो छुटकारा नहीं मिल पाता है, उन किसान को वो कम्प्लीटली नष्ट नहीं हो पाते वहाँ से, वो एक सिंपल सिस्टम में काम कर रहा है इसलिए। नेक्स्ट है आपका आगे, बट इंस्टीड आर केप्ट एट मैनेजेबल लेवल बाई ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस विद इन ए लिविंग एंड वेरिएंट इकोसिस्टम, परंतु इसकी बजाय जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के द्वारा एक लेवल को मैनेजेबल कर किए रखे हुए होते हैं, उसको चेक करके रखते हैं, उसको बैलेंस करके रखते हैं। इसको जो वेरिएंट इकोसिस्टम होता है, जो विभिन्न प्रकार का इकोसिस्टम होता है, उनके साथ रहने वाले कुछ लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको, कॉन्ट्री टू कन्वेंशनल में फार्मिंग, इसके विरोध में देखते हैं हम, ऑर्गेनिक फार्मिंग के विरोध में दूसरे नंबर वाली जो फार्मिंग होती है आपकी कन्वेंशनल फार्मिंग, जो आजकल के दिनों में जो केमिकल मेथड के द्वारा चली हुई है, इस फार्मिंग प्रैक्टिस में देखते हैं हम, कैन नहीं ऑफ्टन यूज केमिकल मेथड्स टू किल बोथ यूजफुल, जो कि क्या काम करता है, केमिकल मेथड्स का जिसमें हम यूज करते हैं, आगे देखिए पहले पूरी लाइन पढ़िए, एंड हार्मफुल लाइफ फॉर्म इनडिस्क्राइमिनेटली, जो कि एक तरीके से क्या करता है, जो हमारी लाइफ के लिए भी और हमारा जो यूजफुल जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उनके लिए, दोनों के लिए हार्मफुल होता है, दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। दिस इज ए हॉलिस्टिक अप्रोच, यह एक समग्र दृष्टिकोण है, दैट सीक टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेब of interaction between the myriad of organisms that constitute the field fauna and flora। fauna और flora का मतलब हो गया डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं एक प्लेस पे रहते हैं, उनके अंदर myriad ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब जो ज़्यादा प्रजाति में, ज़्यादा संख्या में आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, उनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है, उनके बीच का जो वेब बनता है, जो जाल बनता है, यह जो दृष्टिकोण होता है उसे हमें उसको डेवलप करने में, उसको समझने में हमें एक तरीके से हेल्प कराता है। द ऑर्गेनिक फार्मर्स होल्ड्स द व्यू दैट द एरेडिकेशन ऑफ क्रिएचर दैट आर ऑफ्टन डिस्क्राइब द पेस्ट इज नॉट ओनली पॉसिबल, जो ऑर्गेनिक फार्मर्स होते हैं उनका मानना ये है कि, इसका मतलब है द ऑर्गेनिक फार्मर का मानना ये है कि एडिकेशन ऑफ क्रिएचर, जो जीवों का जो नुकसान होता है, दैट आर ऑफ्टन डिस्क्राइब एज पेस्ट इज नॉट ओनली पॉसिबल, उसके अंदर केवल पेस्ट ही नहीं होंगे, पॉसिबल पेस्ट ही पॉसिबल नहीं है उनके अंदर, बट ऑल्सो अनडिजायरेबल, उनके अंदर कुछ अनडिजायरेबल जीव भी शामिल होंगे, जो कि एक तरीके से अवांछनीय जीव होते हैं, वो भी शामिल होंगे। फोर विदाउट देम बेनिफिशियल प्रीडेटर एंड पैरासिटिक इंसेक्ट विच डिपेंड अपॉन देम एज फूड और होस्ट वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव, जो कि बिना प्रीडेटर को बेनिफिशियल हुए, बिना पैरासाइटिक जो इंसेक्ट होते हैं, पैरासिटिक इंसेक्ट होते हैं, उनको बिनी बेनिफिशियल हुए, क्योंकि जो प्रीडेटर हो गए और जो पैरासिटिक इंसेक्ट हो गए वो तो अपने भोजन के लिए, अपने जीवन के लिए उन पे ही डिपेंड कर रहे हैं, तो वो होस्ट हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करेंगे, वो होस्ट बॉडी के ऊपर डिपेंड करेंगे, अपने सर्वाइवल के लिए उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। Thus, the use of biocontrol measure which greatly reduce our dependence on toxic chemical and pesticides। तो जो ये बायो कंट्रोल मीजर्स का जो यूज कर रहे हैं हम, केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स को, एक तरीके से केमिकल पेस्टिसाइड्स की डिपेंडेंसी को कम कराता है ये, इसकी वजह से जो हम केमिकल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहेंगे, जहरीले पदार्थों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहेंगे, जहरीली दवाइयाँ उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहेंगे, जो कि हमारी सॉइल को और हमको नुकसान करने में नुकसान करते हैं। एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच इज
बिकम फेमिलियर विद द वेरियस लाइफ फॉर्म दैट इनहेबिट द फील्ड। तो हम देखते हैं एक फील्ड के अंदर जो आपका बायोलॉजिकल फार्मिंग जिसको अप्रोच करता है, जिसके बारे में आप जानते हो, उसमें बहुत सारी वेरियस लाइफ फॉर्म्स, अलग अलग प्रकार के जीव एक फील्ड के अंदर इनहेबिट करते हैं, मतलब निवास करते हैं, जिसके अंदर प्रीडेटर भी होंगे। प्रीडेटर का मतलब होता है एक तरीके से शिकारी, जो कि दूसरे जीवों को मार के खाने वाले हैं, एज वेल एज उनके साथ साथ पेस्ट भी रह रहे होंगे। एंड ऑल्सो देयर लाइफ साइकिल्स, और उनकी लाइफ साइकिल को भी हम देखेंगे वहाँ पे। पैटर्न ऑफ फीडिंग, वो किस तरीके से अपने भोजन को खाते हैं, वो सारी चीज़ देखेंगे। हैबिटेट, उनके रहने का तरीका क्या है, वो सारी उन चीज़ों को हम प्रीफर करेंगे। दिस विल हेल्प डेवलप एप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल। तो ये हमारी बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में जानने के लिए हमको डेवलप करेगा, हमको विकसित करेगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, द वेरी फेमिलियर बैटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग। तो बैटल का नाम तो आपने सुना ही होगा, बैटल आपने देखे भी होंगे। बैटल रेड कलर के भी होते हैं, ब्लैक कलर के भी होते हैं। तो जो जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा परिचित होते हैं, बहुत परिचित होते हैं, वो ब्लैक और रेड कलर के बैटल्स होते हैं, जिनको हम लेडी बर्ड बोलते हैं। तो बैटल्स का नाम ही है लेडी बर्ड। लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज, तो आप ड्रैगन फ्लाइज को भी जानते हो। ड्रैगन फ्लाइज भी होते हैं जो हेलीकॉप्टर की तरह उड़ते रहते हैं लगातार। ये आपको मॉस्किटोज के ऊपर उड़ते हुए दिखाई देंगे। तो इन दोनों का जो यूज किया जाता है वो एक बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। अब आपका मेन जो बायो कंट्रोल एजेंट के जो एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, वो बायो कंट्रोल एजेंट के एग्जाम्पल्स यहाँ से आगे आगे मेन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब तक तो केवल बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, बट ये आगे का जो है वो बायो कंट्रोल एजेंट वाला इम्पोर्टेंट है आपका। तो जो आपका लेडी बर्ड होते हैं वो एफिड्स को खाने का काम करते हैं। एफिड कौन से होते हैं, एफिड क्या काम करते हैं, एफिड प्लांट के सैप को चूसते हैं और वहाँ से प्लांट को अच्छे से डेवलप नहीं होने देते हैं। और ड्रैगन फ्लाई जो होते हैं वो मॉस्कीटोज को खाने का काम करते हैं। मॉस्कीटो हमारे एक तरीके से लीफ वगैरह को खाते रहेंगे, वहाँ से अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा हमारी फसल के अंदर। एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर इज एन बायो। इसके बाद तो यहाँ पे ये बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट एक माइक्रोब्स है। अब हमने बात की थी पहले, तो ये तो माइक्रोब्स नहीं है, लेडी बर्ड भी माइक्रोब्स नहीं है, ड्रैगन फ्लाइज भी माइक्रोब्स नहीं है, बल्कि हमारा टॉपिक क्या है जबकि कि माइक्रोब्स एज इन बायो कंट्रोल एजेंट। तो माइक्रोब्स जो है बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में कैसे यूज हो रहे हैं, उनको माइक्रोब्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे माइक्रोब्स वाले एग्जांपल आ चुके हैं आपके। तो माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट जो आपका है वो एक है आपका बैक्टीरिया होता है, जिसे बोलते हैं बैसिलस थ्रंजेनेसिस। तो आपका बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया माइक्रोब है। ये बैसिलस थ्रंजेनेसिस बैक्टीरिया किस पे कंट्रोल करने का काम करता है, ये बटरफ्लाई कैटरपिलर पे कंट्रोल करने का काम करता है। जो बटरफ्लाई कैटरपिलर होता है ये लीफ वगैरह को खाता रहता है और यहाँ से हमारे प्लांट की एक तरीके से अच्छे से प्रोडक्शन नहीं होने देता है। तो जो बैसिलस थ्रंजेनेसिस आपको देखने को मिलेगा, बैसिलस थ्रंजेनेसिस दीज आर अवेलेबल इन सैकेट्स ऑफ एज ड्राइड स्पोर्स। ये आपको पाउच, सैकेट्स का मतलब पाउचेज, पाउचेज में देखने को मिलेगा। जो पाउचेज में भी सूखा रहेगा स्पोर्ट्स, मतलब सूखे छोटे छोटे बीज जैसा रहेगा। जैसा आपका सूखा खाद आता है तो ऐसे ही सूखे बीज जैसा आपको देखने को मिलेगा। विच आर मिक्सड विद वाटर, जिसको हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे और स्प्रे कर देंगे अपने वल्यूनेबल प्लांट पे। वल्यूनेबल का मतलब जो हमारे प्लांट मुरझाए हुए जो हल्के कमजोर प्लांट है, वल्यूनेबल प्लांट का मतलब जो कमजोर प्लांट है, उन प्लांट के ऊपर हम उनका छिड़काव लगा देंगे। जैसे कि आपके ब्रेसिकस एक प्लांट का नाम है, जो एक कैटरपिलर के द्वारा कमजोर किया हुआ प्लांट होता है, उसको उसके ऊपर छिड़काव लगाते हैं हम। और फ्रूट ट्रीज, जो हम फलों वाले ट्रीज होते हैं जिनसे हमें ज़्यादा फलों का प्रोडक्शन लेना होता है, उनके ऊपर हम इंसेक्ट को किल कराने के लिए इस दवाई का छिड़काव लगाते हैं। तो ये दवाई नहीं है, एक तरीके से जो हमने जो स्पोर लिए हैं उसके अंदर हमारे बहुत सारे बैसिलस थ्रंजेनेसिस बैक्टीरिया हैं, उनको पानी में मिला के हम केवल स्प्रे करके इंसेक्ट को मारने का काम करवा रहे हैं यहाँ से। इसके बाद वेयर दीज आर ईटन बाई इंसेक्ट लार्वा। इसके साथ साथ ये क्या काम, यहाँ पे क्या काम होता है, जो लार्वा, इंसेक्ट का जो लार्वा होता है, जो आपका बटरफ्लाई कैटरपिलर का जो लार्वा होता है, वो जैसे ही इस छिड़काव
जैसे ही पत्तियों को खाएगा, और पत्तियों के ऊपर हमने बैसिलस थ्रंजेनिस का छिड़काव लगा दिया है, तो जैसे ही पत्तियों को खाएगा तो बैसिलस थ्रंजेनिसिस जो बैक्टीरिया होंगे वो लार्वा के गट के अंदर जाएंगे, और लार्वा के गट के अंदर वो टॉक्सिन रिलीज करेंगे, वो जहरीला पदार्थ रिलीज करेंगे, और लार्वा जो होगा वहाँ से गेट किल्ड, लार्वा जो हो जाएगा वो मर जाएगा। वो कैसे कैसे लार्वा बनता है इसके बारे में बताता हूँ। तो आपका जो बैसिलस थ्रंजेनेसिस होता है वो बीटी कॉटन होता है, इसके अंदर एक जीन होता है क्राई जीन। तो जो क्राई जीन होता है ये क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, और ये क्राई प्रोटीन क्या काम करता है, जब इंसेक्ट के गट के अंदर जाता है, जब इंसेक्ट के गट के अंदर जाएगा ये क्राई प्रोटीन, तो ये गट के अंदर, इंसेक्ट के गट के अंदर आपको जो मीडियम मिलेगा वो मिलेगा एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, तो ये एल्कलाइन मीडियम के अंदर क्या काम करेगा, एल्कलाइन मीडियम के अंदर ये वहाँ पे एक तरीके से, जैसे ये एल्कलाइन मीडियम के अंदर जाएगा बैसिलस थ्रंजेनिस, तो इसका जो क्राई प्रोटीन होता है वो टॉक्सिक्स जनरेट करेगा, तो एक जहरीला पदार्थ पैदा करेगा, जिस जहरीले पदार्थ की वजह से जो ये बटरफ्लाई कैटरपिलर का जो इंसेक्ट होगा उस इंसेक्ट की बॉडी में स्मॉल पोर हो जाएंगे, और वो क्या हो जाएगा, इंसेक्ट मर जाएगा। तो इस तरीके से हम बैसिलस थ्रंजेनिस का यूज करते हैं। तो जैसे ही ये इंसेक्ट के गट में जाता तो ये एल्कलाइन मीडियम बनाता, और एल्कलाइन मीडियम इंसेक्ट के गट के अंदर एल्कलाइन मीडियम होता है, और ये एल्कलाइन जैसे ही हैवी एल्कलाइन मीडियम में ये जाएगा तो वहाँ पे ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेगा, और वो टॉक्सिक सब्सटेंस इंसेक्ट की बॉडी में स्मॉल स्मॉल पोर कर देगा, और उन पोर की वजह से जो आपका इंसेक्ट होगा वो मर जाएगा, और हमारी फसल जो है इंसेक्ट्स की, एक तरीके से इंसेक्ट के द्वारा पैदा की गई डिसीज से बच जाएगी। तो बैक्टीरियल डिसीज विल किल द कैटरपिलर। तो बैक्टीरिया ने जो कैटरपिलर के द्वारा डिसीज जो होगी वो बैक्टीरिया के द्वारा किल कर दी गई है, वो बैक्टीरिया के द्वारा ख़त्म कर दी गई है, बट लीव अदर इंसेक्ट अनहार्म्ड। परंतु ये एक तरीके से जिस इंसेक्ट पे हम काम करवा रहे हैं उसको ही हार्म करेगा, दूसरे इंसेक्ट को ये हार्म नहीं करेगा। बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग द लास्ट डिकेडेड और सो। क्योंकि ये दूसरे इंसेक्ट को हार्म क्यों नहीं कर रहा है, अगर हम नॉर्मल तरीके से करेंगे तो सभी इंसेक्ट पे हार्म कर सकता है ये, और अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के लेवल पे केवल जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेस पे इसका काम कराएंगे तो ये केवल उसी इंसेक्ट को हार्म करेगा जिस इंसेक्ट के लिए हमने ये बनाया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या काम करेंगे हम, मतलब प्लांट का जीन लेंगे, और प्लांट के जीन के अंदर, प्लांट के डीएनए के अंदर इस बैसिलस थ्रंजेनेसिस का जीन पहुंचा दिया जाएगा प्लांट के जीन के अंदर, वहाँ से जेनेटिक इंजीनियरिंग के बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसके द्वारा आने वाली जो प्लांट की जनरेशन होंगी उनके अंदर आपको जो बैसिलस थ्रंजेनेसिस का भी जीन दिखेगा। अब पहले से ही प्रॉपर बैसिलस थ्रंजेसिस का क्राई जीन प्लांट के अंदर इन्वॉल्व है, प्लांट को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, जैसे ही उसको इंसेक्ट खाने के लिए आएगा तो इंसेक्ट किल हो जाएगा। ठीक है, जब इंसेक्ट किल हो जाएगा तो ये जो टेक्नोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको पुट करवाया गया है, इस जीन को फिट किया गया है प्लांट के अंदर। तो इससे साइंटिफिक नेम जो है इंट्रोड्यूस, ये लिखा हुआ आपका, साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया बैसिलस थ्रंजेसिस को, टॉक्सिक जीन को प्लांट के अंदर। तो ये प्लांट जो होते हैं आपके, ये फिर प्लांट आर रेजिस्टेंस टू अटैक बाई इंसेक्ट पेस्ट। तो ये प्लांट जो होते हैं वो इंसेक्ट पेस्ट के रेजिस्टेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए इसी तरीके से आपकी जो नेक्स्ट जो बनाई गई है इसी तरीके से कॉटन का आपका एक फसल बनाई गई है जिसको क्या बोला है, बीटी कॉटन। तो एक तरीके से टमाटो की बनाएंगे तो उसे बोलेंगे बीटी टमाटो, क्योंकि उसमें हमने बैसिलस थ्रंजेनेसिस का जीन पहुंचाया गया। तो एक एग्जाम्पल है बैसिलस थ्रंजेनेसिस वाला, विच इज बीइंग कल्टिवेटेड इन सम स्टेट इन आवर कंट्री। तो ये हमारी कंट्री के अंदर कुछ जगह पे ये आपकी खेती की जा रही है, कल्टिवेटेड की जा रही है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर 12। तो इसके बारे में आपने जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में मैंने बताया, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आप चैप्टर 12 के अंदर पढ़ेंगे। ए बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड ऑफ। इसके बाद नेक्स्ट अब देखते हैं, अब एक बायोलॉजिकल कंट्रोल हमने पढ़ा, एक माइक्रोब्स के बारे में हमने पढ़ा, बैसिलस थ्रंजेनेसिस किस तरीके से काम कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप फॉर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट। तो प्लांट के ट्रीटमेंट के लिए हम बायोलॉजिकल कंट्रोल को कैसे करते हैं। तो आपकी एक फंगी होती है जिस फंगी का नाम है फंगस
ट्राइकोडर्मा। तो जो ट्राइकोडर्मा जो फंगी होती है, ये एक स्पीसीज है ट्राइकोडर्मा, जो कि फ्री लिविंग होती है, फंगी फंगी है, फ्री लिविंग है, जो कि प्लांट की रूट के साथ रहेगी, रूट इकोसिस्टम में रहेगी, प्लांट की रूट के साथ। और यहाँ से ये इफेक्टिव रहेगी, बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में काम करेगी। जो प्लांट की जड़ के अंदर कुछ पैथोजेंस होंगे, कुछ ऐसे माइक्रोब्स जो प्लांट को नुकसान पहुंचाने वाले होंगे, तो ये फंगी उनको अपने आसपास ग्रो नहीं होने। जैसे कि मान लो हमारे पास में ये प्लांट है, ये प्लांट की आपकी रूट है, तो प्लांट की रूट के पास में ये आपकी ये फंगी जो होगी कुछ इस तरीके से मेस लाइक स्ट्रक्चर, जाल बना के रखेगी। और जितने भी ये माइक्रोब्स होंगे आसपास में जो कि रूट को नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रोब्स है, तो ये इन पे कंट्रोल करने का काम करेगी आपकी ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा फंगी है, ये भी एक तरीके से बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज हो रही है। ये एक माइक्रोब्स है ट्राइकोडर्मा फंगी, हमें मतलब क्लियर नेक्ड आई से दिखाई नहीं देती है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट बैक्यूलो वायरस। बैक्यूलो वायरस एक वायरस का नाम है। ये वायरस होता है एक आर पैथोजेंस। ये पैथोजेंस है दैट अटैक्ट इंसेक्ट, जो कि इंसेक्ट पे अटैक करता है। ठीक है, जो इंसेक्ट के अंदर जो जो इंसेक्ट होंगे उन पे अटैक करेगा, एंड अदर अर्थ्रोपॉड, और दूसरे अर्थ्रोपॉड, मतलब अर्थ्रोपोडा एक फाइलम का नाम है जिसके अंदर सारे इंसेक्ट आते हैं। तो आपका जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलो वायरस, जब बहुत सारे बैक्यूलो वायरस की मेजॉरिटी में हम यूज करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में आर इन जीनस, तो उस जीनस का नाम है। तो जो बैक्यूलो वायरस एक स्पीसीज का नाम है, न्यूक्लियोपोरी हेड्रो वायरस ये एक जीनस का नाम है। तो इस जीनस के अंदर जो वायरस होते हैं उनका यूज हम बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में करते हैं। दीज वायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट। इस वायरस को हम नाम देते हैं एक्सीलेंट कैंडिडेट। तो ये एक एक्सीलेंट कैंडिडेट माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है एक एक्सीलेंट कैंडिडेट? क्योंकि ये स्पेसीज स्पेसिफिक होता है। इसके द्वारा हमें किसी एक स्पेशल स्पीशीज को किल करवाया जाएगा। ये नहीं होगा कि भाई किसी और स्पीशीज को किल करेगा ये। ठीक है, अगर हमने स्पेशल किसी एक इंसेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं तो केवल उसी इंसेक्ट को किल करेगा, बाकी किसी इंसेक्ट को किल नहीं करेगा, इसलिए इसको स्पीशीज स्पेसिफिक बोल रहे हैं। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसिडियल एप्लीकेशन। तो ये एक तरीके से नैरो स्पेक्ट्रम पे काम करता है, एक तरीके से बहुत ही पतले, एक तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है इंसेक्टी ये एप्लीकेशन में। ठीक है, तो इसलिए इसको स्पेसिफिक स्पीसीज बोल रहे हैं हम, स्पीसीज स्पेसिफिक बोल रहे हैं। दे हैव बीन शोन टू हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट एंड मैमल्स, बर्ड्स, फिश और इवन नॉट टारगेट इंसेक्ट। इसका कोई भी खराब नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा प्लांट को भी, ना कि आपके एनिमल्स को, ना कि आपके बर्ड्स को। ठीक है, यहाँ तक कि आपका जो जो नॉन टारगेट जो इंसेक्ट हैं, जिन इंसेक्ट पे हमने कोई टारगेट नहीं किया था, उन इंसेक्ट को भी ये किल नहीं करेगा। दिस इज स्पेशली डिजायरेबल वेन बेनिफिशियल इंसेक्ट आर बीइंग कंजर्व्ड। तो इसका हम स्पेशल वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट को किल नहीं करवाना होता, उनको सुरक्षित रखना होता है, उस जगह पे हम इस बैक्टीरिया का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो एड दी गई है, ओवरऑल सब जगह पे जो इसकी एड प्रोवाइड की गई है वो आपकी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा की गई है। आपका आईपीएम जो होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये एक आपका प्रोग्राम है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो पेस्ट के ऊपर फंक्शन काम करता है। वेन एन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया इज ब्रिंग ट्रीटेड, या फिर जब हम यूज करते हैं इसका, जब हमें इकोलॉजिकल एरिया मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया हमें, सेंसिटिव एरिया हमें ट्रीटेड करना हो, जिसकी हमें मरम्मत करनी हो, वहाँ पे हम देखने हैं भाई कौन से इंसेक्ट हमको मरवाने हैं, कौन से इंसेक्ट हमको किल नहीं करवाने। तो ये स्पीसी स्पेसिफिक है, इससे हम स्पेशल किसी स्पीसीज को किल करवा सकते हैं। ओके।